हेलो फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन पूछा गया है आईआईटी जेम में। और क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि अगर द लीनियर ऑपरेशन Lx इज डिफाइंड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट L of x is equal to B of x, where B is equal to 0 1 0 का ट्रांसपोज एंड x is equal to x1 x2 x3 ट्रांसपोज are three dimensional vectors. The 3x3 matrix M of this operation satisfies L of x is equal to m times of x1 x2 x3. Then the eigenvalues of m are क्या होगा। तो पहला हमारा इसमें ऑप्शन ये है कि 0 + 1 -1, बी जो है i - i, सी जो है हमारा यहाँ पे i - i1 है, और डी जो है हमारा यहाँ पे i - i और 0 हमारा यहाँ पर है, और हमारा 0 दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द लीनियर ऑपरेशन Lx इज डिफाइंड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ Lx इज इक्वल टू Bx। हमको यहाँ पर फोकस करना है। अब Lx इज इक्वल टू Bx मतलब हम यहाँ पे क्या हम देख सकते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B इज इक्वल टू 0 1 0 का ट्रांसपोज एंड कैपिटल X जो है मान लेंगे, x1 मानना नहीं दिया हुआ है, x2 x3 का जो ट्रांसपोज है इज। तो B क्रॉस X जब हम निकालेंगे तो i j के बहुत जो सिंपल जैसे A क्रॉस j i के निकालते हैं हम वही यहाँ पे प्रोसेस करेंगे 0 1 0, क्योंकि ये ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का जो है क्रॉस प्रोडक्ट है, तो B की वैल्यू यहाँ पे 0 1 0 है, तो वही यहाँ पे 0 1 0 रख लिए हैं। फिर इसके बाद x क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ x, तो जब यहाँ पर रखेंगे तो x1 x2 और x3, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x3 i कैप और ये 0 हो जाएगा, तो 0 यहाँ पे j कैप माइनस x1 k कैप। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि x3, क्योंकि यूनिट वेक्टर इसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस x1। अब फिर हम क्या यहाँ पर करेंगे कि नाउ वी हैव हमको क्या यहाँ पर दिया गया है कि Lx इज इक्वल टू B क्रॉस x इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x1 x2 x3 हमको यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे वेयर कैपिटल M इज ए 3x3 मैट्रिक्स, कैपिटल M जो है 3x3 के मैट्रिक्स है, तो हम लेट कर सकते हैं। लेट कैपिटल M इज इक्वल टू C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C3। हमने बस एक 3x3 मैट्रिक्स को यहाँ पे बनाया है। अब नाउ जो हमको रिजल्ट दिया गया था वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे M x1 x2 x3 इज इक्वल टू B क्रॉस x। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम क्या यहाँ पर करेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पर ये करेंगे कि जो दिए गए रिजल्ट हैं मतलब M
टाइम्स x1 x2 x3 इज इक्वल टू b क्रॉस x बराबर इक्वल टू, या अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, यहाँ पर हम ये रख, बस जो हमको रिजल्ट दिया है हम यहाँ पर यही रख रहे हैं, x2 x3, फिर इज इक्वल टू x3 0 माइनस x1, ये यहाँ पर किए हैं। फिर हम क्या करेंगे, बाई मैचिंग LHS और RHS वी गेट we see that LHS and RHS, अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि हमको यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि तो मैट्रिक्स हमको किस तरह मिली, जब हम x1 x2 जब यहाँ पे हम वो करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक मैट्रिक्स M बनाएंगे जो कि इसी के द्वारा बनेगी। तो 0 x1 यहाँ पर क्या है, x3 देखेंगे तो x3 यानी कि टोटल टर्म हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, x3 का एक यहाँ पर कोफिशिएंट इसका है, x3 का मतलब कि M का एक कोफिशिएंट है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 0 1। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि x2 के यहाँ पर टोटल 0 है यानी 0 0 हो गया, -1 0 0। तो हमने एक मैट्रिक्स बना लिया इसकी हेल्प से। अब हमसे क्या, आगे के स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ M। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ M एज, जब हम फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ M एज करेंगे तो जो हमको बेसिक पता है M माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा 0 1 0 माइनस लेमडा 0 -1 0 माइनस लेमडा, ये इज इक्वल टू 0 हम कर देंगे। फिर इसके बाद माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर, माइनस लेमडा लेंगे माइनस लेमडा स्क्वायर और 0, फिर +1 0 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब हम लेमडा क्यूब प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, तो जब लेमडा हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा +1 इज इक्वल टू 0, मतलब लेमडा बराबर 0 और लेमडा बराबर प्लस माइनस आयोटा, हमारा ये यहाँ पर वैल्यूज होगा। हैंस लेमडा इज इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस आई, सो द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स M इज 0 I कॉमा माइनस आई। बस हमने इसको जो है एक मैट्रिक्स एक बनी, पूरे स्टेप में हमने यही किया है कि जो हमको ऑपरेशंस हमको दिए गए थे, मैट्रिक्स जो हमको यहाँ पे LX इज इक्वल टू M टाइम्स ऑफ x1 x2 x3 दिया गया था, और फिर B क्रॉस X हमने लिया है। B की जो वैल्यू है वो 0 1 0 और X की जो वैल्यू थी x1 x2 x3, और क्रॉस प्रोडक्ट से हमने एक वैल्यू फाइंड किया। फिर हमने LX जो हमको रिजल्ट दिए गए थे, LX इज इक्वल टू B क्रॉस X हम यहाँ पर ऐसे लगाए हैं रिजल्ट M टाइम्स x1 x2 x3, और फिर हम M की एक मैट्रिक्स बनाए हैं, और बनाने के बाद हमको जो गिवन हमको रिजल्ट थे हम वहाँ पे आए हैं MX इज इक्वल टू B क्रॉस X। अब C1 C2 C3 यहाँ पे x3 का कोफिशिएंट यानी x3 कोफिशिएंट यहाँ पर दिया गया है 1 है, तो 1 का मतलब कि अगर ये x1 x2 x3 हो तो x3 का कोफिशिएंट 1, x2 है यहाँ टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, -1 माइनस x1 -1 है। तो जो इससे मैट्रिक्स बनी है, फिर सिंप्लीफाई हमने सिंपल एक रिजल्ट लगाया M माइनस लेमडा 0। तब तक के लिए थैंक्स।